दोस्तों, हमारा आज का विषय है व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में एक स्वर वर्ण भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हिंदी व्याकरण में व्यंजनों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, श्वास के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। पहला है उच्चारण के स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण के दौरान मुख के अलग अलग हिस्सों का प्रयोग होना, जैसे कंठ, तालु। कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे क, ख, ग, घ, न। इसमें हमारा ये क वर्ग आ जाता है। तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के तालु को छूने से होता है, जैसे च, श, झ, झ, न। मूर्धन्य, जिन वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग को ऊपर उठाकर कठोर तालु से टकराने पर होता है, इसमें हमारा ट वर्ग, ट, थ, ड, ढ, न। दंत्य, जीभ के ऊपरी दांतों को स्पर्श करने पर इनका उच्चारण होता है त, थ, द, ध, न। ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण दोनों होठों को परस्पर मिलने पर होता है, इसे हमारा प वर्ग, जैसे प, फ, ब, भ, म। आगे है हमारा प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न अर्थात मुख से हवा निकलने के प्रयास को हम प्रयत्न कहते हैं। इसमें हमारा स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छू कर निकलती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी संख्या 25 होती है। आगे है हमारा अंत सत व्यंजन। अंत सत का अर्थ होता है अंदर का, मध्य रहने वाला। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भी हिस्से को अधिक नहीं छूती, जैसे य, र, ल, व। आगे है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, स, श, श, प। आगे है हमारा श्वास की मात्रा के आधार पर। मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर हम कह सकते हैं अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है। इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आ जाता है, जैसे क, घ, ढ, छ, श, न। महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगती है। इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण आ जाएगा। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, आगे इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इसमें हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। घोष या फिर सघोष भी हम इसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण आ जाता है। आगे है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, जैसे श, ट, ग, श। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजनों से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे।